नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दिया है, वो ये कि सावन के दौरान जो कांवड़ यात्रा होती है, यात्रा के रास्ते पर अगर आप दुकान लगाए हैं, आपका होटल है, आपकी रेहड़ी पटरी है, ठेला है, तो आपको ये बताना है कि आपका नाम क्या है। इसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है और राजनीति में बहुत खदबदाहट है। वैसे दल जो विपक्ष में हैं वो तो ऐतराज़ कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथी दल, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, ओम प्रकाश राजभर हों, जयंत चौधरी हों, चिराग पासवान हो, वह भी कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं है। फिर भी सरकार कहती है कि आदेश ठीक है और इस पर अमल करना होगा। प्रशासन उस तरीके से अपनी चुस्ती दिखा रहा है और लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि आपको अपने होटल, रेस्टोरेंट, ठेली, रेहड़ी पटरी, इसके आगे आपको नाम लिखना होगा। सरकार क्यों कह रही है, सरकार के इस फैसले के पीछे उसकी मंशा क्या है और विपक्ष जो विरोध कर रहा है उसका कारण क्या है, ये समझने जानने से पहले यह जानना भी ज़रूरी है कि सावन के दौरान कांवड़ यात्रा की शुरुआत क्यों हुई, पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। जो पुराण हैं वो अलग अलग तरह का वर्णन करते हैं। एक कथा है कि भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल उठाया था और बागपत में जो पूरा महादेव मंदिर है वहाँ जाकर के उन्होंने गंगाभिषेक किया था शिवलिंग का। माना यह जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला, विष पान के चलते महादेव का कंठ नीला हो गया, उनकी गर्मी बढ़ गई थी, इसलिए जलाभिषेक किया जाना शुरू किया गया। एक कथा कहती है कि भगवान राम जो है उन्होंने पहली बार जलाभिषेक किया कांवड़ यात्रा की, और वो बिहार में सुल्तानपुर से, अब झारखंड में बाबा वैद्यनाथ धाम गए थे और वहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया था। एक कथा कहती है कि जो श्रवण कुमार थे त्रेता युग में, जिनके घड़ा भरने की आवाज़ से भगवान दशरथ ने, राजा दशरथ ने तीर चलाया था और उनकी मृत्यु हो गई थी, वो पहले कांवड़ यात्री थे। ऊना हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ उनके माता पिता ने कहा कि बेटा, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और हम हरिद्वार में गंगा स्नान करना चाहते हैं। तो अपने माता पिता को कांवड़ पर लेकर के उन्होंने यात्रा की थी और फिर गंगा से जल लेकर के और शिव का अभिषेक किया था। तो पहली जो कांवड़ यात्रा है वो भगवान, माफ़ कीजिएगा, श्रवण कुमार की भी मानी जाती है। तो कहानियाँ, रावण को भी माना जाता है कि पहले कांवड़ यात्री जो थे वो रावण थे। अलग अलग हैं, लेकिन शिव के विषपान के चलते जो गर्मी बढ़ी, जो ताप बढ़ा उनका, उसको ठंडक देने के लिए ये जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई और कांवड़ यात्राएं होती हैं। अब कांवड़ यात्रा इस बार 22 जुलाई से शुरू होगी। पहला उस दिन सोमवार ही होता है, तो यह सोमवार सावन की शुरुआत है और जो 13वीं तिथि होती है त्रयोदशी की, उस दिन महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि को जलाभिषेक करते हैं। तो कांवड़ यात्री होते हैं वो गंगा से जल उठाते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं अलग अलग जगहों पर जा कर के। यह परंपरा पुरानी है, कई दशकों से चलती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि दरअसल जब आप कांवड़ यात्रा पर चलते हैं तो दोनों तरफ वैष्णो ढाबा या शिव ढाबा, महादेव ढाबा, इस तरह के जो ढाबे होते हैं दरअसल वो दूसरे धर्म के लोग चलाते हैं। तो आपको एक अजीब सी स्थिति रहती है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको लगता है कि ये कोई दूसरा है और आप जाते हैं खाने के लिए तो लगता है कि वैष्णो ढाबा है, शैव ढाबा है। तो इसलिए आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। सरकार ये मानती है कि जो कांवड़ यात्री हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि ये शुचिता का ख्याल होना चाहिए, और एक हलाल का मुद्दा भी उठा कि बाज़ार में एक अलग तरह की समानांतर व्यवस्था खड़ा हो गई है। और एक बड़ा सच भी है कि जब भी आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो पहले हलाल जो है वो कुर्बानी के दौरान ही माना जाता था कि ये हलाल है, ये झटका है। लेकिन अब जो घरेलू सामान हम इस्तेमाल करते हैं, चावल, चीनी, तेल, साबुन, शैम्पू, वो भी हलाल होने लगे। तो यह व्यवस्था जो है ये ख़तरनाक थी और भारत के बाज़ार में एक अलग तरह की समानांतर व्यवस्था बाज़ार की खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और बड़े पैमाने पर की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हलाल का सामान जो है, हालांकि उसमें कुछ भी हलाल नहीं है, सिर्फ आप एक धर्म विशेष के लोगों को कुछ खास तरह का सामान खरीदने के लिए मोड़ रहे हैं और ये अपनी एक अलग व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं, और वो अर्थव्यवस्था भी आप कह सकते हैं।
लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर भी अब हलाल का सामान ना हो, इसलिए शिव यात्रा पर या तीर्थ यात्रा पर, कांवड़ यात्रा पर निकले हुए जो लोग होते हैं वो उससे परहेज़ करते हैं। बनाने में लहसुन, बहुत सारे लोग लहसुन, प्याज इन सबों से परहेज़ रखते हैं, नहीं खाते हैं, तो उससे दूरी रहे। अब उनको लगता है कि अगर वैष्णो ढाबा है, शैव ढाबा है और कोई मुस्लिम अगर होटल मालिक है, हो सकता है कि उसने प्याज का इस्तेमाल किया हो, लहसुन का इस्तेमाल किया हो, तो मुझे नहीं खाना चाहिए था, तो वो मेरी आस्था है, उसको चोट पहुँचती है। ये लोगों की अपनी आस्था का मामला है और सरकार को लगता है कि इस तरह की आस्था जो है ये बनाए रखना ज़रूरी है। सरकार कह रही है कि इसमें कहीं से भी भारत की जो व्यवस्था है, जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, उसमें दो फाड़ करने की कोई कोशिश नहीं है। भारत के संविधान को चुनौती देने का कोई प्रयास नहीं है। दरअसल एक धर्म विशेष के लोग जब कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं तो कुछ ख़ास तरह की शुचिता और खान पान में परहेज़ रखते हैं। इसलिए उस बात को तय करने के लिए कोई भी दुकान कहीं भी खोल सकता है, बस वो अपना नाम डाल दे, जिसको जहाँ जा कर के खाना है खाएगा ही खाएगा। और आज की तारीख में भी आप कैब से चलते हैं, आप कहीं खाना खाते हैं, आप सब्ज़ी लेते हैं, आप जूस पीते हैं, कोई और दूसरा सामान खरीदते हैं, तो अभी पूछते नहीं हैं कि आप कौन हैं। हाँ, अब डिजिटल पेमेंट आ गया है तो पेमेंट करते समय हो सकता है कि आपको पता हो कि मैं किसको पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पड़ना भी नहीं चाहिए। सरकार ये कह रही है कि दरअसल हम ये सारी व्यवस्था मान रहे हैं। भारत में जैसा है हमने कहीं कोई भेद नहीं किया है। लेकिन यह जो यात्रा होती है, कांवड़ की यात्रा होती है, इसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है कि वो अपना इतने दिनों का जीवन जो है वो ख़ास तरीके से जिएँ और उसमें बहुत सारा परहेज़ जो है वो दूसरे धर्म के लोग शायद उसका ख्याल ना करें। इसलिए वो अपना नाम रख लें, अपने नाम के साथ वैष्णो ढाबा सलीम नहीं खोलें और शैव ढाबा जो है वो अब्बास ना खोलें। अगर खोल भी रहे हैं तो अपना नाम डाल दें। कोई ठेली है, कोई दूसरा होटल है या रेस्टोरेंट है, तो उन जगहों पर अपना नाम डालिए ताकि जिसको जहाँ जाना है बैठ करके खा ले। लेकिन विपक्ष जो है वो कहता है कि नहीं, दरअसल इससे होगा ये कि जो लोग अपना सामान्य कारोबार करते रहे हैं उनको उससे नुकसान होगा। इस दौरान जितने भी लोग जाएंगे उन्होंने नाम पढ़ा, नाम पढ़ने के बाद वो कोई दूसरी दुकान ढूंढना शुरू कर देंगे, किसी हिंदू का मिल जाए, मुसलमान की दुकान पर नहीं बैठेंगे। सरकार कहती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप शिव ढाबा या वैष्णो ढाबा या राम ढाबा, कोई ढाबा ऐसा रखते हैं और आपका नाम कुछ और है, आप किसी दूसरे धर्म के हैं, तो दरअसल ये एक फ़रेब है। ये झूठ है, जालसाज़ी है, इसको नहीं रखना चाहिए। धर्म यात्रा है, इसमें सब कुछ साफ़ होना चाहिए। तो आप अपना सब कुछ जो भी बेचना है और जैसे दुकान लगानी है लगाते रहिए। जो तीर्थयात्री हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, उनको बताइए कि हम फ़लाँ हैं और हमारे पास जो सामान है वो है और आपकी शुचिता, आपकी शुद्धता का हमने भी ख्याल रखा है। जिसका मन करे उसके यहाँ बैठ करके लोग खा लें। सरकार का तर्क ये है। उसने कहा कि पूरे राज्य में किसी दूसरे समय में या किसी दूसरी धर्म यात्रा में या किसी दूसरे तरह के काम में हमने इस तरह का आदेश नहीं दिया है। ये आदेश जो है वो कांवड़ यात्रियों और इस दौरान जो लोग जाते हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमने आदेश दिया है। और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरीके से अड़े हुए हैं कि नहीं, यह जो फैसला है ये सही फैसला है। चाहे मेरे साथी दल विरोध कर रहे हो, विपक्ष कर रहा हो, मुझे लोगों की आस्था का ध्यान है और उनकी आस्था का ध्यान रखते हुए ही मैं इस बात पर आमादा हूँ कि यह फैसला लागू होगा। प्रशासन को उन्होंने आदेश दे रखा है कि इसके अलावा कोई दूसरा फैसला उनको मंजूर नहीं है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जिसने जो भी दुकान, होटल, मोटल, ठेली, ये सब ढाबा खोल रखा है वो अपना चलाए, लेकिन वहाँ नाम ज़रूर अपना रखे और वहाँ जितने लोग काम करते हैं उनका भी नाम दर्ज कर दे, ताकि किसी तरह का बवाल ना हो, असंतोष ना हो और लोगों को ये नहीं लगे कि उनकी जो शुचिता है, उनकी जो आस्था है वो भंग हो गई। रास्ते भर लोग चलें, अपना धर्म यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, अभिषेक करते हैं आप शिव का, तो आप अपने मुताबिक चलते रहें। आपको जो अच्छा लगता है वो आप लेते रहें, खाते रहें, लोगों से मिलते जुलते रहें, कहीं भी हालात ना बिगड़ें, कोई टकराव ना हो। ये स्थिति
रहे इसको सुनिश्चित करने का काम प्रशासन का है और लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि ये स्थितियाँ जो भाईचारे की है बनाए रखी जाएं। विपक्ष कहता है कि नहीं, ये स्थितियाँ भाईचारे की जो हैं वो बिगड़ जाएंगी। अगर माहौल बिगड़ता है तो दूसरे समुदाय विशेष के लोग जो हैं उसका शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। ये विपक्ष और कुछ साथी दल जिनका जिक्र मैंने पहले किया वो कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जाहिर है कि एक बार निर्णय है सरकार का तो निर्णय है और उस पर प्रशासन को अमल करना है तो अमल करना है। इसलिए आप देखेंगे कि अब हरिद्वार से लेकर के मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए आप जब आते हैं गाज़ियाबाद तक तो दुकानों पर नेम प्लेट अब बदले जा रहे हैं और लोग अपना नाम लगा देते हैं कि ये मेरी दुकान है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत एतराज़ तो नहीं होना चाहिए कि मेरी दुकान है और ये मेरा सामान है, आप देखिए, आपको आपके लायक मैंने बनाया है, ये पूजा के लिए है, ये आपकी आस्था के मुताबिक है, ये आपकी जो कांवड़ यात्रा है इसमें जिन बातों का एहतियात, ख्याल, परहेज़ आप रखते हैं हमने सब रखा है और आप हमारे यहाँ भी आपका स्वागत है। कुल मिलाकर के ये टकराव जो है राजनीति का है और उसमें जब राजनीति बहुत गर्म हो जाती है तो जाहिर है कि उसका असर समाज के ऊपर भी पड़ता है। अगर सरकार का फैसला हो और प्रशासन उस तरीके से व्यवस्था कर दे, बहुत चर्चा ना हो और बहुत घमासान सियासी ना हो तो चीज़ें सामान्य सी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही राजनीति में एक उबाल सा दिखने लगता है तो ज़मीन पर आपको उसकी गर्माहट महसूस होती है और उत्तर प्रदेश में ये अब महसूस होने लगा है।